जी मैं इस वक्त बैंकॉक के एयरपोर्ट पे हूँ, BKK पे। यहाँ पे दो एयरपोर्ट हैं, स्वारनामी एयरपोर्ट पे। तो यहाँ से मैं जा रहा हूँ कंबोडिया। एक तरीही देश है जिसके अमेरिका के साथ जंगें हुई और बहुत बड़ी तारीख है, आपने पढ़ी होगी। तो उधर उसका शहर है कैपिटल पोनम पेन। तो मैं पोनम पेन के लिए अभी फ़्लाइट लूँगा थाई एयर की। थोड़ी देर में टाइम हुआ चाहता है, बोर्डिंग खुलने वाली है। तो इसके आगे का हाल आपको बताते चलते हैं। एक नया देश, एक नया मुल्क, नए लोग, नया कल्चर, नई तहजीब, नई ज़बान और देखने को भी सब कुछ। BKK यानी बैंकॉक एयरपोर्ट से हम इमिग्रेशन प्रोसेस करके आगे हैं। अब जा रहे हैं लॉन्च की तरफ। फ़्लाइट में अभी 2 घंटे तकरीबन ज़्यादा बाकी हैं। तो काफ़ी वाफ़ी पीते हैं, साथ में क्रोसेंट खाते हैं। कुछ सुबह का टाइम है, इस वक्त 4:45 बज रहे हैं तकरीबन। तो देखते हैं आगे किस तरफ से जाना है। तो ये जनाब एक अज़हे को, सांप को इन्होंने उठाया हुआ है। ये इनका ट्रेडिशन, हर पार्क में, हर जगह पब्लिक प्लेसेस पे ये इनका नेशनल निशान कह सकते हैं स्लोगन। एक एलिफेंट और एक ये अज़हे को उठाना। तो ये देखें, ये इसमें हम पहुंच चुके हैं कंबोडिया एयरपोर्ट पे। तो अभी इमिग्रेशन करा के बाहर आए हैं। होटल जाने के लिए टुक लिया है। यही है यहाँ पे ज़्यादा चलता है। और इमिग्रेशन पे ई वीज़ा वो जनाब फिर से उसको सारा लिखो, ये वो। हाँ, कुछ नहीं, ज़ाब्ते की कार्रवाई होती है, ठीक है। अभी आपको सिखाते हैं रास्ते में कि कैसे हालात हैं। ये जी शाम का वक्त और कंबोडिया की कैपिटल में हम इस वक्त घूम रहे हैं। और मैं एक अपॉइंटमेंट में जा रहा हूँ। तो ये बिल्कुल जैसे किसी इस्लामाबाद या कराची के किसी पोश एरिए का माहौल है ना, इस किस्म का ये इलाका है। लाइट्स का मेरे ख्याल में ये बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। शहर तो बड़ा है, इमारतें भी हाई रेज बिल्डिंग्स हैं। और मैंने जो मोस्टली यहाँ पे देखा है कि चाइनीज़ जो इन्वेस्टर हैं उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है। और मोस्टली बिल्डिंग जो हैं वो और बड़े बड़े अदारे उनके ज़ेर असर हैं या उन्होंने ही कैम किए हुए हैं। तो इस वक्त दुनिया तरक्की की तरफ बढ़ रही है। चाइना ने अपनी हर तरफ अपने पाँव जमाए हुए हैं। अच्छी बात है, अगर उसे सुपर पावर का टाइटल हासिल करना है तो फिर उसे
बहुत सी जगहों पे, बहुत से कंट्रीज़ में अपने फुटेज अपनी जो है वो उसे स्कैन करना होगा। तो हम आपको दिखाते जाते हैं जैसे जैसे कोई मनाज़र आए। तो ये जी नमस्ते इंडिया रेस्टोरेंट है और ये जी इसमें कंबोडिया के शहर पोनम पेन में भी, कैपिटल में भी इंडियन रेस्टोरेंट्स की काफ़ी तादाद में मिल जाते हैं। 10, 12, 15 अच्छे रेस्टोरेंट हैं और पाकिस्तानी भी रेस्टोरेंट है, उस पर भी जाएंगे और लोकल खाने का भी टेस्ट करेंगे। ये जी हम सूर्या सेंटर में दाखिल हो रहे हैं। फूफ नाम पिन शहर का ये कारोबारी मरकज़ है। इसके सामने आप ये देखें और पीछे से ये इसके राउंड अबाउट ये सैमसंग की शॉप्स हैं और ये है ये जी पूनम पेन कैपिटल ऑफ जो है कंबोडिया का, इसका थोड़ा सा व्यू, वॉकिंग व्यू लेते हैं। ये है सूर्या सेंटर पॉइंट, ये कैफेटेरिया, ये प्लाजा काफ़ी बड़ा बना है लेकिन जैसे मैंने बताया कि अभी आबाद नहीं हुआ। ये मुख्तलिफ शॉप्स हैं, बाज़ार है, जैसे हमारे ट्रेडिशनल बाज़ार होते हैं। इस रोड से मैं आया था, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की कुछ शॉप्स हैं, जैसे आजकल मोबाइल का दौर चल रहा है, सैमसंग, हवाई और ओप्पो और ये वो इस किस्म की शॉप्स। तो ये यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें हैं, मुख्तलिफ कपड़ों की, जूतों की, इलेक्ट्रॉनिक की शॉप्स। टोटल जो इस कंट्री की आबादी है वो 1.7 करोड़ यानी 2 करोड़ के करीब तकरीबन। तो ये भी इतना थाईलैंड जितना इधर अभी नहीं हुआ। रश लोकल लोगों का है, टूरिस्ट भी हैं इसमें, लेकिन अभी तक जो ज़्यादा टूरिस्ट हैं वो अमेरिका के और यूरोप से, जर्मन वगैरह के, लेकिन सीनियर टूरिस्ट हैं। नौजवान टूरिस्ट बहुत कम हैं इधर, जबकि इसका मुआवजा तो अब हर मुल्क के साथ नहीं करते। इसके अपने बेहतरियाँ अपनी होंगी और उसमें कुछ अच्छाइयाँ अपनी होंगी थाईलैंड में, लेकिन टूरिस्ट अट्रैक्शन वहाँ शॉपिंग जो है सबसे बेहतर मैं समझता हूँ कि इन
पैसिफिक कंट्रीज़ में, इस साउथ ईस्ट एशिया के इन कंट्रीज़ में जब आप म्यांमार बर्मा से शुरू हो जाए, बर्मा, थाईलैंड और कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, फिलिपाइन, तो इन सब में से जो है अच्छी शॉपिंग वो अभी तक तो जो मैंने ऑब्जर्व किया है अपने पिछले टूर में भी, वो थाईलैंड इनसे कहीं आगे है। तो अब चलते हैं जी इस रोड पे, इस पे कुछ शॉप देखते हैं। तो ये जी कुछ कंपनी की चीज़ें जो यहाँ पे हैं अवेलेबल हैं, इलेक्ट्रॉनिक की, मोबाइल की। ये तो आजकल आप समझे कि बिग मार्केट है। इसको आप डाउनटाउन भी कह सकते हैं, पुराना एरिया जो भी डेवलप नहीं हुआ, हुआ तो है, बहुत ही हाई राइज बिल्डिंग मेरे चारों तरफ हैं। मौसम भी ठीक है, गर्मी थोड़ी सी है लेकिन उतनी नहीं है कि जितनी थाईलैंड में देख के आया हूँ। थाईलैंड में ज़रा ज़्यादा थी, इधर थोड़ी कम है। अच्छा, एक और चीज़, दुकान शॉपकीपरों से जब बात करें तो वो कहते हैं कि ये कपड़े थाईलैंड से स्पेशल अच्छे कपड़े हैं, यानी थाईलैंड की मिसाल देते हैं। हालांकि वो भी वहाँ ये है कि नंबर 1 कापी, नंबर 2, नंबर 3 मिल जाती है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इनके लिए थाईलैंड जो है वो एक एक्स्ट्रा आइडियल सिटी का दर्जा रखता है। ये डेंटल क्लिनिक है। अभी ये फिर एक बाज़ार आ गया, एक बाज़ार से निकले तो एक नया बाज़ार आ गया। वही बाज़ारों से बाज़ार है, जिस तरह डाउनटाउन में अंदरूनी शहर जुड़ी होते हैं, उसी तरह का माहौल है। तो ये आप देख सकते हैं। अब जनाब इसकी हमने थोड़ी सी, मेरा ज़हन था कि आपको थाईलैंड के तो देखा, अब आप ये देखें कंबोडिया का पोनम पेन जो सबसे बड़ा शहर है, कैपिटल है, और वहाँ के अभी पब्लिक के लिए कुछ साल पहले ही ये खुला है। और मैंने देखा है कि तमाम जगहों की तरह यहाँ भी चाइना ने जो है काफ़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, और चाइना की उस इन्वेस्टमेंट की वजह से यहाँ पे जितनी नई हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं उनमें चाइनीज़ असर व रसूख, चाइनीज़ रहते हुए, चाइनीज़ कारोबार करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे लोग नहीं हैं। अभी कंबोडिया ने अपने यहाँ सीनियर सिटीज़न जो पूरी दुनिया के हैं उनके लिए वीज़े ओपन किए हैं कि वो यहाँ पे अनलिमिटेड आके रह सकते हैं, और अपनी पेंशन, अगर वो पेंशनर हैं तो अपना जो है उसमें अच्छा गुजारा कर सकते हैं। मुख्तलिफ अट्रैक्शन हैं। तो ये अभी खुल रहा है। मैं समझता हूँ कि ये कंट्री अभी कुछ देर लगेगी, लेकिन ये ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ें सिक्के यानी करेंसी चलती हैं, एक है रील और एक है जनाब डॉलर। आपको हर चीज़ की प्राइस डॉलर में बताएंगे, कपड़ों पे, जूतों पे, दुकानों पे, रेस्टोरेंट पे, हर चीज़ दो चीज़ें डिमांड करेंगे, या कहेंगे डॉलर नहीं है तो फिर इतने रील। फर्स्ट जिनकी प्याटी है वो डॉलर ही है। हालांकि अमेरिकन डॉलर, अमेरिका ने इनको उस जगह भी मैं आपको लेके जाऊंगा कि अमेरिका ने यहाँ का जो खोपड़ियों के मनार बनाए थे
खोपड़ियों के पहाड़ कैम कर दिए, खड़े कर दिए थे। इनको मार मार के, इनको कत्ल करके दूसरी जंग अज़ीम के बाद और पहले। तो खैर उधर जाएंगे तो किलिंग पॉइंट उसे कहते हैं, किलिंग सेंटर उसे कहते हैं। आज भी वहाँ पे हेरिटेज के तौर पे इन्होंने म्यूज़ियम बना रखा है। तो देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मतलूब लाइफ ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों अब आपके साथ शेयर करें। ये जी शहर के बीचों बीच इनका एक ये इसके साथ रिवर है, मशहूर रिवर, वो रिवर जिसमें जब ये जंग हुई थी इनकी, तो उस जंग में, उस सिविल वार में, फिर बाद में वार में तब्दील हो गई। तो इसमें उनकी लाशें तक कहते हैं कि तैर रही थी और भर गया था ये दरिया। अभी आता है वो बाद में आपको दिखाएंगे। पहले ये एक यहाँ पे पार्क है, सेंट्रल पार्क, इसका आपको दिखाते हैं। यहाँ पे नौजवान हर किस्म के आके जो है वो अपना, जैसे पार्क में होता है। इसके सामने ये बिल्डिंग देखें, बड़ी खूबसूरत आर्किटेक्ट और बहुत ही खूबसूरत पुराना आर्किटेक्ट इनने अभी तक हेरिटेज के तौर पे इसको रखा हुआ है। तो इनके अपने टूरिस्ट और इंटरनेशनल टूरिज्म भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में इस पार्क में। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ मर्द, औरतें, बच्चे मुख्तलिफ चीज़ें बेचते हुए भी नज़र आएंगे। छोटी मोटी छाबड़ियाँ, वो जैसे पाकिस्तान में भी होता है। पूरी इसका माहौल देखें। ये जी एक इनका वो बादशाह सलामत जहाँ है, वो हर जगह नज़र आते हैं, जैसे कि इन तमाम कंट्रीज़ में, थाईलैंड में भी है और इधर भी। तो यहाँ से इसको करीब से कैप्चर करते हैं। तो ये है जी और तो ऐसी कोई दरख्त इस पार्क में नहीं है, सिर्फ लाइट्स लगी हैं रात के वक्त इसको रोशन रखने के लिए। वो सामने भी वो आर्किटेक्ट है। असल में ये सब यादगारें बनाई हुई हैं जो इनको अपने इस सकाफ़त को, अपने इस विरसे को महफूज करने के लिए। और ये इनके जो है इबादत गाहें, इनके मंदिर होते हैं जो बुद्धा रिलीजन में, तो उसकी भी यही आर्किटेक्ट्स, और ये साउथ ईस्टर्न एशिया में ऐसे ही हैं सारे आर्किटेक्ट मेजर आपको मिलेंगे। अभी आप इसको करीब से करके देखते हैं। ये है जी यहाँ पे लोगों का रहन सहन और इनका मकसद। किसी भी मुल्क में जाके हर बलागत जो होता है वो अपनी तर्ज पे वो करता है, जिसे जिस चीज़ से इंटरेस्ट होता है। मैं लाइफ जो है नाइट लाइफ भी दिखाता हूँ, उस मुल्क की माइशत और उस मुल्क के सकाफ़त, उस मुल्क की स्पेशली आर्किटेक्ट्स जो है इमारतों की,
हिस्ट्री और उनकी सोशल लाइफ जो है वो कितनी डिपेंड है इन चीज़ों पे और कहाँ कहाँ तक उसकी अक्कासी हो सकती है। मैं इन चीज़ों को भी कवर करना पसंद करता हूँ ताकि देखने वाला हमारा जो व्यूअर्स होता है वो हमारे जो व्यूज़ होते हैं वो उनको एक किस्म की यहाँ पे बोरियत नज़र ना आए, क्योंकि मकसद और सिर्फ ये भी नहीं होता कि आप अपने व्यूज़ को एंगेज कर किस तरह करते हैं, मतलब ये भी होता है कि आप इसको कैसे, आपकी अपनी सोच, आपका विजन कैसा है, आप क्या देखना चाहते हैं और आप क्या दिखाना चाहते हैं। क्योंकि आपके आने का इधर मकसद ख़त्म नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मैंने बस मुल्क देख लिया। मुल्क तो आप किसी भी मुल्क के एयरपोर्ट पे उतरें, उस धरती को छू लें, ये आपकी विज़िट हो जाता है।